हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है एक और धमाकेदार वीडियो में। देखिए इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2023-24 हिंदी का पेपर। जो आपका देखिए जो पेपर होने वाला है भाई, आपका पेपर देख कुछ इस प्रकार रहेगा। तो हम इसको आप समझते हैं कि किस प्रकार आपका पेपर रहेगा, कौन कौन से क्वेश्चन उससे पूछे जाते हैं। तो आपको पहले समझ देखिए टोटल क्वेश्चन रहेंगे आपके 23, पेंट पेज रहेंगे आपके 8, मार्क्स रहेंगे आपके 80 और टाइम रहेगा आपका 3 घंटे का आपको टाइम मिलेगा पेपर हल करने के लिए। देखिए हिंदी का पेपर है इसलिए आपका हिंदी भाषा में रहेगा। यहाँ पर देखिए आपको सबसे पहले दिए जाएंगे निर्देश। देखिए निर्देश हैं, इस प्रश्न पत्र में कुल प्रश्न 23 हैं, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, मतलब आपको सभी प्रश्न कहना अनिवार्य है। और देखिए कुछ प्रश्नों में आंतरिक विकल्प दिए गए हैं, इस प्रकार प्रश्नों के केवल एक ही प्रश्न है। और इसके बाद देखिए तीसरा आपका क्या रहेगा, प्रश्न गाँव 1 से 5 तक प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक है। तो आप देख लेते हैं हम इनके क्वेश्चन आंसर। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करेंगे और आपको आगे इस तरह के वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आप देखते हैं हम इसके प्रश्न उत्तर। देखिए पहला ही क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, इस प्रकार आपका पहला क्वेश्चन रहेगा, सही विकल्प चयन करके लिखिए। पहला क्वेश्चन रहेगा आपका 6 नंबर का, इसमें 6 विकल्प रहेंगे। पहला है हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग कहलाता है। तो हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग कौन सा कहलाता है? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल या आधुनिक काल। तो इसका जो आंसर रहेगा वह रहेगा भक्तिकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग कहा जाता है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछा गया आपका। देखिए दूसरा प्रश्न है, मीरा ने कृष्ण को किस रूप में स्वीकार किया? किस रूप में? ईश्वर के रूप में, पति के रूप में, आराध्य के रूप में या सखा के रूप में? तो देखिए आप सभी जानते हैं मीराबाई ने जो है श्री कृष्ण को पति के रूप में स्वीकार किया था। तो आप देखते हैं हम इसका तीसरा विकल्प। देखिए तीसरा विकल्प है, जहाँ कारण होने पर भी कार्य ना हो वहाँ अलंकार होता है। सो आप इसको ध्यान से पढ़ना, जहाँ कारण ना होने पर भी कार्य हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? व्यक्तिरेक, विभावना, विशेषोक्ति या विरोधाभास। तो देखिए इसका आंसर रहेगा आपका विभावना। अब इसके बाद यहाँ पर चौथा क्वेश्चन रहेगा, नमक का दरोगा कहानी का प्रकाशन वर्ष में है। तो किस वर्ष में? 1924 में या 1914 में, 1934 में या 1904 में। तो नमक का दरोगा जो कहानी है आपका पहला पार्ट है वह कौन सा है? तो 1914 में इसका प्रकाशन हुआ था। अब देखिए इसके बाद पांचवा क्वेश्चन है, आयत के आधार पर वाक्य के भेद हैं। तो आयत के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? 2 प्रकार, 3 प्रकार, 4 प्रकार, 5 प्रकार। तो आप सभी जानते हैं आयत के आधार पर 3 और रचना के आधार पर 8 प्रकार हो जाएंगे इसके। अब इसके बाद कुएं की खुदाई किससे की जाती है? तो कुएं की खुदाई देखिए जो पाठ के अनुसार कुएं की खुदाई आपकी फावड़े से, गैंती से या बसौली से या खुरपी से। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बसौली से कुएं की खुदाई की जाती है। अब देखते हैं हम दूसरा क्वेश्चन। देखिए दूसरे क्वेश्चन में आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए उचित विकल्प का चयन करके। आपको यहाँ पर देखिए और विषय में आपको यहाँ पर कोष्टक में शब्द नहीं दिया जाते भरने के लिए, लेकिन हिंदी भाषा में आपको शब्द दिए जाएंगे भरने के लिए। आपके 6 नंबर के खालिस्तान रहेंगे। तो देखिए पहला खालिस्तान है, घर की याद कविता ... ऋतु में लिखी गई। तो कौन सी ऋतु में? वर्षा ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में या शरद ऋतु में? तो इसका जो आंसर रहेगा इसका रहेगा आपका वर्षा ऋतु। पहले का आंसर हो जाएगा वर्षा ऋतु में घर की याद कविता लिखी गई। दूसरा प्रश्न है, जिस वाक्य में विशेष आयत का बोध हो वहाँ शब्द शक्ति होती है। तो आपका ध्यान रखना है, आपने सभी शब्द शक्ति की परिभाषा पढ़ी हुई। जिस वाक्य में विशेष आयत का बोध होता है वहाँ अभिधा शब्द शक्ति होती है। अब देखते हैं जो तीसरा, पंडित अलाउद्दीन खालिस्तान पर अखंड विश्वास था। तो पंडित अलाउद्दीन का किस पर अखंड विश्वास था? सोना पर, सरस्वती पर, लक्ष्मी पर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लक्ष्मी। इसके बाद देखिए यहाँ पर जो चौथा क्वेश्चन है, वह परिश्रम करता तो अधिक सफल होता वाक्य है। कौन से प्रकार का वाक्य है? प्रश्नवाचक, संकेतवाचक, संदेहवाचक। तो इसका हो जाएगा आपका संकेतवाचक। अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। देखिए आपका 5वां खालिस्तान है, चित्रपट संगीत का मुख्य गुणधर्म है। तो इसका हो जाएगा चपलता। अब इसके बाद देखिए 6वां, हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र है। तो कौन सा? भारत भारती, उद्धरण मातड़ या क्रमवीर। तो इसका हो जाएगा आपका उद्धरण मातड़। आप देखते हैं आपका तीसरा क्वेश्चन। देखिए तीसरे क्वेश्चन में आपकी सही जोड़ियां रहेंगी। ये आपकी 7 नंबर की सही जोड़ियां हैं, तो आप इनको देख लेते हैं। आपके देखिए इस प्रकार सही जोड़ियां रहेंगी। देखिए पहली है त्रिलोचन। त्रिलोचन की जो यहाँ पर इसका संबंध हो जाएगा आपका, देखिए त्रिलोचन का चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती। ऑप्शन नंबर चा। अक्क महादेवी। तो अक्क महादेवी का हो जाएगा देखिए यहाँ पर हे भूख मत मचल। और देखिए तीसरा किसचंद्र आपका हो जाएगा यहाँ पर जामुन का पेड़। और चौथा महाकाव्य, महासाग सर्ग में बंदी रचना को महाकाव्य। और आपका देखिए निपात में हो जाएगा तुम भी आ गए। तो इसमें भी है जो निपात है, इसका हो जाएगा आपका घास है। अब देखिए जो 6वां है प्रबोध कुमार। तो प्रबोध कुमार का देखिए यहाँ पर हो जाएगा आले अंधारी। इसके बाद देखो आपका जो यहाँ पर अनुस्मारक, तो इसमें हो जाएगा आपका रिमाइंडर। इस प्रकार के आपके देखिए सही जोड़ियाँ कंप्लीट हो जाती हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि ये आपके पास सेव हो जाए। अब देखते हैं हम चौथा क्वेश्चन। देखिए चौथे क्वेश्चन में आपके एक शब्द एक वाक्य में उत्तर पूछे जाएंगे।
तो आपको इनकी एक शब्द एक वाक्य में उत्तर हम आपको पहले बता देते हैं। पहले आपको सभी क्वेश्चन बताएंगे, फिर इनके आंसर। देखिए, जगत क्या देखकर मोहित हो रहा है, तो इसका हो जाएगा आपका माया। और देखिए इसके बाद देखिए दूसरा, रस की निष्पत्ति में सहायक तत्वों के नाम लिखिए। तो रस के देखिए स्थायी भाव, अनुभाव, विभाव और संचारी भाव, ये इसके तत्वों के नाम है। इसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन है, नमक का द्रोह कहानी में अंत में किसकी जीत हुई, तो इसमें हो जाएगा आपका देखिए मुंशी, जो उस पार्ट का मुंशी है उसकी, मुंशी बंसीधर की जीत हुई। इसके बाद देखिए आपका यहाँ पर चौथा इच्छा वाक, क्या एक उदाहरण दी, इच्छा वाक होता है उसके एक उदाहरण दें, तो आपको लगे शायद ऐसा हो सकता है, तो ये इच्छावाचक हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर लता जी को लोकप्रिय मुख्य मर्म क्या है, तो इसका हो जाएगा आपका संगीत। इसके बाद देखिए छठवां है, सिनेमा का आविष्कार का श्रेय किसे दिया जाता है, और सातवां है, कवित्री रोने के लिए क्या बचाना चाहती है। तो अब देखते हैं हम आगे प्रश्न। अब देखते हैं आपका पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में सत्य सत्य का चयन करके लिखिए। जो सत्य सत्य हैं उनके आपको चयन करके लिखना है। देखिए पहला, निर्मला पुतल का जन्म आदिवासी परिवार में होगा, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। अब देखते हैं हम दूसरा क्वेश्चन। देखिए दूसरा क्वेश्चन, छंद में वर्णों की संख्या 9 होती है, आपका सत्य है। और तीसरा वर्ड, गलता लोहा पाठ के लेखक शेखा जोशी है, तो ये आपका सत्य है। चौथा है, चित्त में उत्तेजना का संचार माधुर गुण में होता है, तो ये आपका सत्य है, क्योंकि जो माधुर गुण में आपका शांति का और संवेदनशील का प्रचार संचार होता है। अब देखते हैं पांचवा, लोकोक्ति के पीछे कोई घटना या कहानी अवश्य होती है, तो ये आपका सत्य है। और आपका देखिए यहाँ पर छठवां, सरकारी पद अनौपचारिक पद की श्रेणी में आता है, तो ये भी आपका सत्य है। अब देखिए आपके जो ऑब्जेक्ट थे सभी 32 नंबर के, वे सभी कंप्लीट हो गए। अब देखते हैं हम छठवां क्वेश्चन। देखिए छठवां क्वेश्चन है, कवि ने अपने आप को दीवाना क्यों कहा है। तो आपके 2-2 नंबर का प्रश्न है, इसका आंसर पार्ट में मिल जाएगा। और देखिए अथवा, चंपा को किस बात पर अचरज होता है और क्यों। इसके बाद देखिए 7वां क्वेश्चन है, कविता की 2 विशेषताएं, उन 2 कवियों के नाम लिखिए। इसमें आपको पहले 2 विशेषताएं लिखनी है, फिर उन 2 कवियों के नाम लिखने हैं। नई कविता में जैसे आपका देखिए इसमें आ जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर क्षयवाद की 2 विशेषताएं लिखिए, अथवा 2 छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, अथवा वक्रोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। इसके बाद देखिए 9वां प्रश्न है, महाकाव्य और खंडकाव्य में 2 अंतर लिखिए। और देखिए यहाँ पर नाटक एवं एकांकी में 2 अंतर उदाहरण सहित लिखिए। और देखिए यहाँ पर 10वां क्वेश्चन है, बंसीधर ने अपना मित्र और पथ प्रदर्शक किसे बनाया। अथवा देखिए शिव शंभू के 2 गायों की कहानी के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है। 11वां क्वेश्चन, तकनीकी शब्द से क्या तात्पर्य है, लिखिए। अथवा देखिए युग्म शब्द किसे कहते हैं, या शब्द युग्म किसे कहते हैं, और ये कितने प्रकार का होता है, नाम लिखिए। इसके बाद देखिए 12वां क्वेश्चन है, राजभाषा और राष्ट्रभाषा में कोई 2 अंतर लिखिए। और देखिए 12वें का था, विज्ञापन लेखन में किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है, लिखिए। तो आपका विज्ञापन बनाया जाता है उनमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो इसमें देखिए विज्ञापन आकर्षक होना चाहिए, विज्ञापन में लिखे अक्षर साफ सुथरे होने चाहिए, विज्ञापन को कोई भी आसानी से पढ़ ले, ऐसा आपका विज्ञापन होना चाहिए। तो इसकी विशेषता हो गई या ध्यान रखने वाली बातें हो गई। अब देखिए 13वां क्वेश्चन है, इसमें आपको परिवर्तन करना है वाक्यों का निर्देश अनुसार। तो आपको पहला वाक्य है, लुट्टन ढोलक को अपना गुरु मानता है, निषेधवाचक। तो इसका आंसर बनेगा, लुट्टन ढोलक को अपना गुरु नहीं मानता है। इसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन, गणित का प्रश्न पत्र बहुत कठिन आया, बिना अर्थ बदलें। तो इसका आंसर बनेगा, गणित का प्रश्न पत्र सरल नहीं आया, इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका अथवा निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। देखिए पहला है, शुद्ध कहना, कई ऑफिसों में अधिकारी छुट्टी लेकर चले गए। तो इसका हो जाएगा, कई ऑफिस के अधिकारी छुट्टी लेकर चले गए, इसको आपको शुद्ध करना। अथवा बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है, तो ये आपका इसका सही बनेगा, बंदूक एक उपयोगी अस्त्र है, ये आपका इसका सही आंसर बनेगा। अब देखते हैं 14वां प्रश्न। 14वां प्रश्न है, लता मंगेशकर के गायन की 2 विशेषताएं लिखिए। अथवा राजस्थान में क्वीन किसे कहते हैं। 15वां प्रश्न, पीत पत्रकारिता से आप क्या समझते हैं। अथवा डायरी लेखन की कोई 2 महत्वपूर्ण विशेषताएं लिखिए। 16वां प्रश्न है, कबीर और मीरा का काव्य परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर लिखिए। तो इनका परिचय आपको निम्न बिंदुओं के आधार पर लिखना है, जैसे 2 रचनाएं, भावपक्ष, कलापक्ष, साहित्य में स्थान। इसके बाद आपको देखिए प्रेमचंद अथवा मन्नू भंडारी, तो आपको अथवा में लगा है तो आपको प्रेमचंद का लिखना पड़ेगा या मन्नू भंडारी का, दोनों में से आपको किसी एक का लिखना पड़ेगा। और पहले आप डालेंगे 2 रचनाएं, फिर डालेंगे आप हेडिंग भाषा शैली, फिर हेडिंग डालेंगे साहित्य में स्थान। जब आप तीनों हेडिंग बढ़िया सजा के लिखेंगे तभी आपको इसमें 3 नंबर मिलेंगे। अब इसके बाद 18वां क्वेश्चन है, दिए गए विषय पर भाव पल्लवन लिखिए। चरित्र सबसे बड़ा धन है, इस पर आपको भाव पल्लवन करना है। अथवा है, 2 मित्रों के बीच परीक्षा की तैयारी पर चर्चा का संवाद लिखिए। संवाद आपको लिखना है।
अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। देखिए 19वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित आपत्तित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों को उत्तर दीजिए। इसको पढ़कर आपको नीचे जो दिए गए हैं इसका अर्थ बताना। देखिए शीर्षक हो जाएगा समय का सदुपयोग, और जो आपके 2 क्वेश्चन है ये आपको इसमें मिल जाएंगी। अब देखते हैं हम इसका अथवा। 19वें का अथवा, इसमें आपको काव्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों को उत्तर दीजिए। तो इसका देखिए शीर्षक है, तो इसका हो जाएगा आपका बादल घर, जो इसका शीर्षक हो जाएगा। और जो आपका यहाँ पर 2 शब्द हैं, इनके 2 क्वेश्चन रहेंगे, इनके आंसर आपको इसी में मिल जाएंगे। इसके बाद आता है आपका 20वां क्वेश्चन। 20वें क्वेश्चन, निम्नलिखित पद्यांश की संदर्भ प्रसंग व्याख्या कीजिए। इसमें देखिए मेरे तो हृदय कपाल दूसरा न कोई, तो इस पाठ के लेखक मीराबाई है, पाठ मीरा नाम लिया गया, तो आपको इसको संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है। और देखिए हम तो एक हरि करी जाना, कहे कोई तनी को 2 गज जनी ना ही पहचाना। तो इसका आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है। अब 21वां प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग व्याख्या कीजिए। तो अब इसका हम गद्यांश देख लेते हैं। देखिए ये रहा इसका गद्यांश, दुनिया तो सोती है, दुनिया की जीभ जागती है। इसको आपको कहना है, अथवा मियां नसरुद्दीन हमारी ओर से कुछ ऐसे देखा कि उन्हें हमसे नवाज पाना हो। इसके बाद इसकी भी आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या कर देनी है। इसके बाद आता है आपका 22वां क्वेश्चन। 22वां क्वेश्चन है, परीक्षा काल में ध्वनि विस्तार यंत्रों पर यंत्रों के बजाने पर रोक लगाने हेतु जिलाधीश को प्रार्थना पत्र लिखिए। अथवा देखिए शाला शुल्क से मुक्ति हेतु अपने विद्यालय के प्रचारक को एक आवेदन पत्र लिखिए। इसके बाद देखिए आपका 23वां एवं अंतिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 120 शब्दों में निबंध लिखिए। तो आपको किसी एक विषय पर निबंध लिखना है, वो भी 120 शब्दों में। देखिए पहला जल ही जीवन है, दूसरा क्वेश्चन है जीवन में खेलों का महत्व, तीसरा क्वेश्चन है विद्यार्थी जीवन में अनुशासन, चौथा क्वेश्चन है वर्तमान समय में कंप्यूटर की उपयोगिता, या 5वां है स्वच्छ भारत अभियान। तो जिस पर भी आपको इसमें निबंध याद है, याद ही नहीं है तो याद कर लीजिए। इसमें आपका निबंध 4 नंबर में पूछा जाएगा 100%। और देखिए यहाँ पर जो आपको एप्लीकेशन जो इसमें से आपको याद है उसका आप रिवीजन कर लें, एक बार लिख कर देख लें, तरीका फॉलो कर लें। यदि आप तरीका से नहीं लिखेंगे तो आपको वहाँ नंबर कट जाएंगे। तो आपने तरीका आगे जानना है तो इसी आपको चैनल पर एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी हिंदी की, तो उसको आप ज़रूर देख लें। उसमें आपको सभी विषय के आपको एप्लीकेशन, लेटर, जो भी आप चाहते हैं, संवाद, विज्ञापन और भाव पल्लवन, सभी कवि परिचय, सभी इसी चैनल पर डले हुए हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जो आने वाले हैं। आपको बस तरीका का ध्यान रखना है। यदि आप तरीका से लिखेंगे, नियम से लिखेंगे तो आपको वहाँ नंबर ज़रूर मिलेंगे। तो आपको इस बातों का ध्यान रखेंगे तभी आपको सभी जय हिंद, जय भारत।